Good morning, everyone. Welcome to Designer Candle Business Club. My name is Dilpreet, and I welcome each one of you to today's class, which is Pony Amber Jar Candles. नमस्ते, सभी का स्वागत है डिजाइनर कैंडल बिजनेस क्लब में। और मैं दिलप्रीत बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको वेलकम करते हुए। आज की कैंडल पोनी ऑम्बर जार कैंडल में आप सभी का स्वागत है। आई नो एज ऑलवेज आपको बहुत मजा आने वाला है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास एज ऑलवेज, बिकॉज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत सारी वैल्यू एडिशन कर कर दें। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक बार सब लोग अपना थम्स अप शेयर कर देंगे। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ द वॉल्यूम इज ओके फॉर एवरीवन, बिकॉज if that is okay, then we can proceed and start. Thank you so much for your wonderful comments and confirmations. Let's start without wasting time. सबसे पहले समझेंगे क्या क्या सामान चाहिए इस कैंडल को बनाने के लिए और थोड़ा सा इस कैंडल के बारे में। So before we go any further, let's understand a little bit about this candle. What all material do we need, and an overall understanding of what we are learning. So pony flower. Pony flower क्या है? If you already know what is pony flower, you can just drop a comment and say, I know. And if you do not know, just comment and say, I don't know. अगर आपको ऑलरेडी पता है कि पोनी फ्लावर क्या है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आई नो। अगर आपको नहीं मालूम है तो लिखिए आई डोंट नो। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा एज अ कोच मुझे एक आसानी हो जाती है समझने में कि मेरे ऑडियंस को इसके बारे में कितना पता है, या मुझे थोड़ा और बताने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, ओके, वंडरफुल। तो हमारे पास मिक्स ऑडियंस है। और पोनी फ्लावर क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। पोनी फ्लावर एक बहुत ही ट्रेंडिंग फ्लावर है, एक बहुत ही एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग कैंडल है, जो आप सभी ने इंटरनेट पे देखी होगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसने ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे बुरी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। आपकी इंस्टाग्राम रील्स, आपकी पिन इंटरेस्ट, बहुत सारे कैंडल मेकर्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट में इस फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं। So if you have been active on social media, you must have realized that these beautiful wax flowers are very, very popular, and they are trending on internet a lot. uh, be it Indian market, be it international market, these flowers have been so popular that almost every candle maker must have made these flowers at least once, or they must have thought of making it very soon. तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, आई एम श्योर जब आपने ये कभी नेट पे देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि हम इसको जरूर बनाएंगे। तो ये है पोनी फ्लावर। इस फ्लावर को एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम इंडिविजुअल फ्लावर को भी एज अ कैंडल बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। इसकी जो ब्यूटी है वो यही है कि इसकी थिकनेस काफी है, और अगर हम इसको एज अ कैंडल यूज करते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से यूज होता है। प्लस इसको हम एक्सेसराइज करने के लिए बाकी की कैंडल्स या और डिजाइनर कैंडल्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस पर्टिकुलर वैक्स पीस ऑफ फ्लावर इज यूज एज एन इंडिविजुअल कैंडल ऑल्सो, because this is quite thick if you see, and the bottom is absolutely flat, so if you keep it, it can stand easily on the base and you can light this candle. This looks very pretty, especially for return favors, uh, anniversary return gifts, or wedding return gifts. They look very, very, very elegant. ठीक है? Plus
You can also accessorize any of your existing candle using these flowers, and you can make beautiful designer candles. What we are going to do today, we are going to learn pony flower. We are going to make pony candle, which is going to be an individual candle. I know this is not a candle right now, but we will make a candle. Plus, we are also going to learn how we can create an amber effect in candle, which can be sold as an individual candle also. And third, we will also learn how you can combine different designs and make a new type of candle, and how you can mix different waxes and create the amber effect. So आज की क्लास में हम पहले तो सीखेंगे कि पोनी फ्लावर कैसे बनाएंगे, इसमें से कैंडल कैसे क्रिएट करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशंस चाहिए हमको या कोई चीज ध्यान में रखने वाली है वो समझेंगे। दूसरा, हम समझेंगे कि कैसे हम कैंडल के अंदर एक ऑम्बर इफेक्ट बनाते हैं। ऑम्बर इफेक्ट क्या है? बेसिकली ऑम्बर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जहां पे आपको एक कलर्स की फ्लैशेस दिखाई देती है। इट्स लाइक अ रेनबो और अ मिक्स ऑफ कलर्स। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, यहाँ पे आप एक कलर, 2 कलर के साथ खेल सकते हो। बट यहाँ जो है कलर बहुत ही सटल वे में आपकी कैंडल के साथ कैमोफ्लाज हो जाता है और आपको एक बहुत ही यूनिक शेडेड सा इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है अपनी कैंडल पे। So ombre effect is going to give you a very beautiful shaded effect on your candle, and that is going to be created in 2 different methods. उसको हम क्रिएट करने के लिए आज 2 डिफरेंट मेथड सीखेंगे, हालांकि और भी काफी सारे मेथड्स हैं उस इफेक्ट को क्रिएट करने के, बट हम आज कंटेनर कैंडल्स में कैसे उन इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मोल्ड चाहिए, ये पोनी फ्लावर मोल्ड है। ये मोल्ड आपको क्लास के बाद सारे लिंक्स जो है व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। प्लीज ज्वाइन द चैनल so that you have all the links of raw material, and plus that channel will also give you lot of good finds of candle material in future as well। तो अगर आप कैंडल्स बनाते हैं या बनाएंगे तो फ्यूचर में भी आपको उस चैनल पे बहुत सारी कैंडल सप्लाईज की जो इंफॉर्मेशन और लिंक्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो उसका लिंक ऑलरेडी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे है, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब ये मोल्ड है, इससे आप पोनी फ्लावर बनाएंगे। ये मोल्ड जब आप लेंगे, ये है सिलिकॉन का मोल्ड। दिस इज अ सिलिकॉन मोल्ड। देखिए ये सॉफ्ट मोल्ड है, इजिली प्रेस हो जाता है। प्लस अगर आप इसको उल्टा करेंगे, आप देखेंगे ये पूरा फ्लैट है यहां से। अब आपको इसमें होल नहीं करना है, ठीक है? जब आप इसको खरीदेंगे मार्केट से, इसमें होल नहीं होगा और इसमें होल करना भी नहीं है। सो व्हेन यू बाय दिस मोल्ड फ्रॉम मार्केट, it will not have a hole in the bottom. Do not make a hole in the bottom of this mold. Now the reason why I am suggesting you, क्यों मैं कह रही हूं कि आप होल ना करें इसके नीचे, वो इसलिए कि इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल यहां नीचे तक है और इसकी जो परत है वो बहुत पतली है। अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए मेरा नेल जो है दिखाई दे रहा है, बहुत ही पतली लेयर है सिलिकॉन की यहाँ पे। सो देर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड द डिजाइन ऑफ द फ्लावर इज स्टिल द बॉटम। इफ यू मेक अ होल, there are very high chances that your mold will get teared off and the wax can leak. बहुत चांसेस हैं, अगर आपने होल किया तो 1 2 4 यूज में ये मोल्ड फट सकता है, फिर वैक्स लीक होगी, फ्लावर प्रॉपरली बनेगा नहीं। तो मैं आपको बाद में एक बेटर तरीका सिखाऊंगी कि आप कैसे इसको कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो, होल नहीं करना आपने, ठीक है?
So you need a pony flower mold. Because these are premium candles, ये high end luxury candles हैं, हम यहाँ पे वैक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. तो आई एम गोइंग टू यूज 100% सोए वैक्स हियर. ठीक है, दिस इज अ वेरी फाइन, वेरी गुड क्वालिटी सोए. तो हम सोए वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोए चंक्स है. और क्योंकि ये कैंडल्स प्रीमियम कैंडल्स हैं, हाई एंड कैंडल्स हैं, बाकी की वैक्सेस अगर आप यूज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं लुक में कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तो हम यहाँ पे सोए चंक्स यूज करेंगे. आप चाहें तो आप बीज वैक्स यूज कर सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है बीज वैक्स कैंडल मेकिंग, तो आप बीज वैक्स यूज कर सकते हैं. If you have already learned how to handle beeswax, you can use beeswax also. But in today's class, I'm going to use these soy chunks. ये soy chunks है और ये एक naturally sourced wax है. जो सोयाबीन हम खाते हैं वहां से ये वैक्स ऑब्टेन होती है. नेचुरल सोर्स वैक्स है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है. काफी सॉफ्ट वैक्स है ये. देखिए, इसको हाथ पे लग के मैंने मसला है तो बिल्कुल क्रीम की तरह बन गई है. तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही सुंदर, क्लीन, शाइनी और बहुत ही रिच लुकिंग बनता है. इसलिए हमने ये वैक्स ली है. ठीक है, अब यहाँ पे वी विल ऑल्सो नीड लिटिल बिट ऑफ जेल वैक्स. ठीक है, हमको थोड़ी सी जेल वैक्स भी चाहिए टू क्रिएट दैट ऑम्बर इफेक्ट. ऑम्बर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जेल यूज करूंगी. थोड़ी जेल वैक्स चाहिए, तकरीबन अराउंड 20 ग्राम्स के करीब चलेगा. ठीक है, डिपेंड करता है आप कितनी कैंडल्स बना रहे हैं. हम यहाँ पे आज जेल वाले प्रोसेस से एक कैंडल बनाएंगे तो 10-20 ग्राम में हमारा काम आराम से हो जाएगा. ठीक है, देन आपको चूज करना है, क्योंकि ये कंटेनर कैंडल्स हैं, आपको चॉइस करनी होगी कि आप कौन से कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं. Now, since we are going to make these candles in containers, you'll have to make a choice of container. I am going to use these containers. These are quite broad, around 3.25 inch broad container है. ये 3.25 इंच के करीब डायमीटर है इसका, काफी चौड़ा है. अब आपको कुछ चीजें यहाँ ध्यान रखनी है. पहली बात, जब आप कंटेनर इस कैंडल के लिए चूज कर रहे हैं, क्लियर ग्लास लीजिएगा. सो देयर आर फ्यू थिंग्स यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग द ऑम्बर इफेक्ट कैंडल. आई वुड सजेस्ट यू टू यूज अ क्लियर ग्लास. क्यों क्लियर ग्लास लेना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ एक बहुत खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं. अगर आप कोई ऐसा, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो अगर यहाँ पे आप वो जो पूरा कलाकारी बनाएंगे वो दिखाई नहीं देगी, है ना. सो इन केस इफ यू डू नॉट टेक अ क्लियर ग्लास कंटेनर एंड यू मेक अ इफेक्ट इन a normal glass which is not see through, all that hard work you've done will not be visible. ठीक है, और दूसरा इसका साइज. अगर आप पोनी फ्लावर बना रहे हो, आप देखोगे पोनी फ्लावर की अपनी एक चौड़ाई है. ठीक है, तो आपको जो कंटेनर लेना है वो ऐसा कंटेनर लेना है कि ये पोनी फ्लावर उस कंटेनर के अंदर आ सके. अगर आपने कंटेनर का मुंह छोटा ले लिया तो आप इसको इसके अंदर डाल नहीं पाएंगे. तो इसमें मोस्टली जो है 3 इंच एंड बिगर देन दैट कंटेनर्स जो है सही रहेंगे. तो आइडली 3 इंच वाला कंटेनर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, या थोड़ा उससे बड़ा जो होगा वो ठीक है. उससे कम वाला कंटेनर में आपका ये पोनी फ्लावर नहीं आ पाएगा. सो टेक अ कंटेनर विच इज relevant to the size. So I've taken 2 containers here. ठीक है, then we are going to use these braided wicks. You can use regular wicks also, you can use cotton wicks also, there is no problem. But I use these braided wicks. These are very beautiful high-end wicks, especially for my premium candles. I always use these wicks. I
I mean, I've tested these candles and they result really nice. तो मैं हमेशा अपनी प्रीमियम कैंडल्स में ये ब्रेडेड विक्स ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। आप नॉर्मल कॉटन विक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कॉटन विक जो है वो आपको 20, 25, 30 पैसा में मिल जाएगी और ये 11, 15, 16, 17 रुपए की मिलेगी। डिपेंड करता है आप कितनी खरीद रहे हैं। थोक में खरीदेंगे तो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो ये विक जो है खरीद रहे हैं, हम ले रहे हैं। इनके नीचे ऑलरेडी टैब्स हैं, ये देखिए, ये सस्टेनर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और विक की जो लेंथ है, so these are already tabbed, there are already sustainers on the bottom, and the length of the wick, whenever you take the length, always make sure that it should be at least 1.5 inch longer than your container size. तो जब भी आप विक लेंगे आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि कंटेनर से कम 1 से 1.5 इंच लंबी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफी लंबी है, ये 6 इंच की विक है, कंटेनर की हाइट 3 इंच है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। छोटी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपने कैंडल वैक्स यहां तक भी डाली है ना, तब भी विक जो है आपकी कंटेनर की हाइट से ऊंची होनी चाहिए। सो योर विक शुड ऑलवेज बी लॉन्गर देन योर कंटेनर साइज। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दीज विक्स। यहाँ पे एक वुडन स्टिक है, इसका पर्पस मैं बाद में बताऊंगी। आप ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी सिलाई या मोटी जो पिन होती है, सुई होती है, वो ले सकते हैं। सो आई हैव टेकन अ वुडन स्क्यूअर हियर। You can use any of the sewing, thicker sewing needles or any other needle. I will tell you the purpose of this little later, right? Then here there is a flat knife to mix the things. You can take ice cream sticks, you can take wooden spatula, anything you like. तो मैंने यहाँ पे एक फ्लैट सा ये चाकू रखा हुआ है, ये मैं वैक्स को मिक्स करने के लिए यूज करती हूँ। आप चाहो तो लकड़ी का चम्मच या कोई कड़छी या आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका हाथ ना जले और आप इजिली गरम वैक्स को मिक्स कर सको। ठीक है, देन दिस इज सिलिकॉन मोल्ड रिलीज। ये है सिलिकॉन मोल्ड रिलीज। इसका काम क्या है? ये इस्तेमाल होता है आपके मोल्ड को ग्रीस करने में। दिस इज यूज्ड टू ग्रीस योर मोल्ड। ग्रीस करना क्या होता है? मान लीजिए ये मोल्ड है और इसमें मैं डायरेक्टली जब वैक्स लगाती हूँ, डालती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वैक्स बराबर बाहर नहीं निकल पाती। तो आपकी वैक्स अच्छे से अपना मोल्ड छोड़ के बाहर निकल आए तो पहले थोड़ा सा उस पर ग्रीजिंग करते हैं। ये एक स्प्रे है जो आपको लिंक जो है विल बी प्रोवाइडेड, तो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, कुछ पेपर कप्स है जस्ट अपनी वैक्स वगैरह कलर वगैरह मिक्स करने के लिए। आप चाहें तो स्टील के ग्लासेस भी ले सकते हैं। देन आई हैव टेकन येलो कलर हियर एंड ग्रीन कलर। आप कोई भी कलर ऑफ योर चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, कलर ऑप्शनल है, मींस ऑप्शनल इन द सेंस कलर की चॉइस आपकी अपनी मर्जी से हो सकती है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। आई जस्ट थॉट राखी इज कमिंग, तीज इज कमिंग, so there's going to be a lot of yellow around, so I just thought today I will make yellow candle. Rest is your choice. Now, other than this, you need a double boiler. Now, what is a double boiler? डबल बॉयलर इज समथिंग लाइक दिस। एक बर्तन में पानी लेंगे और दूसरे बर्तन में वैक्स डालेंगे। पानी को उबालेंगे गैस पे या इंडक्शन पे रख के इस तरीके से। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैक्स जो है पिघलती जाएगी। इसको कहते हैं डबल बॉइलिंग हीटिंग मेथड। कभी भी वैक्स को गर्म करना हो, किसी भी वैक्स को, हम इसी मेथड से गर्म करते हैं। डायरेक्ट गैस पे माइक्रोवेव पे रख के कभी भी हम वैक्स को गर्म नहीं करेंगे। चाहे जितनी मर्जी जल्दी हो, तभी बनाना जब आपके पास टाइम हो।
So this is a double boiler. You have water in one boiler and you put your material, your wax in the other boiler, and let the water boil slowly. As the water boils, it will heat your wax and your wax will melt. Okay. Never ever use direct gas or direct microwave to heat your waxes. Your waxes can get burnt, they can get smoke or bad smell. आपकी wax जल सकती है, उसमें बदबू आ सकती है, तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ छोटी मोटी चीजें साइड पे हमको चाहिए, सिजर्स या कटर, विग कटर है, आप सिजर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टिश्यू पेपर आप रखिए हमेशा जब भी कैंडल बना रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार हाथ साफ करने पड़ सकते हैं, राइट। एंड व्हाट एल्स डू यू नीड? यू विल नीड समथिंग टू स्टिक योर विग टू द बेस। आपको अपनी विग को चिपकाने के लिए कुछ चाहिए होगा। मैं यहाँ पे इस ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ, ये है फेवी बॉन्ड। आप चाहो तो कोई और अच्छी ग्लू अगर आपको लगती है, फेविक्विक है या हॉट गन ग्लू है, आप वो भी ले सकते हो। यू कैन यूज फेविक्विक और हॉट ग्लू गन ऑल्सो। आई यूज दिस वन एंड आई रियली लाइक दिस वन। इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ, ठीक है। तो यहां से सब चीजों को साइड करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वैक्स को मेल्ट होने के लिए रखेंगे। और एक और चीज है जो आपको चाहिए होगी, वो है weighing scale, ठीक है। सो देयर इज वन मोर थिंग विच यू वुड नीड एंड दैट इज अ weighing scale। अब weighing scale का क्या काम है? देखिए, अगर तो आप बाय चांस सिर्फ यहाँ पे फन के लिए आए हैं, सीखने के लिए, और आपका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप रेगुलर कैंडल्स बनाएंगे, देन आप ये खरीदना स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप थोड़ा सा भी रेगुलर काम कर रहे हैं या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल है तो आपके पास होगा ये, मगर अगर आपने सोचा है कि मुझे अब आगे काम करना है, तो वेइंग स्केल जरूरी है। क्योंकि कितना वैक्स गर्म करना है, कितना प्रोडक्ट चाहिए, वो आप वजन करके ही देख सकते हैं। वरना हमेशा यही प्रॉब्लम रहेगी, ज्यादा गर्म हो गया, कम रह गया, वो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो यू नीड अ वेइंग स्केल टू चेक how much amount of material you need. If you are already a professional candle maker, I am 100% sure you will have this instrument. If you're not a candle maker and you're here only for a hobby learning, for now you can avoid. But if you want to make regular candles, please invest in this instrument, because otherwise you will always be guessing how much material is required, how much wax should I melt. Oh, this time the wax was too much, this time the wax was too less. Okay, so I am going to melt wax for pony flowers and for my containers together, because it takes time for the wax to melt. तो मैं पोनी फ्लावर के लिए और जार्स के लिए, दोनों के लिए वैक्स एक साथ गर्म होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है वैक्स को मेल्ट होने में। और हम क्लास में हैं, तो जब तक हम बात करेंगे वैक्स मेल्ट होती जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। You will also be able to learn this machine even in detail if you want on our YouTube channel, which is Cow Candles 6643. आप आप अगर इस इंस्ट्रूमेंट को और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, बैटरी कैसे डलती है, कहाँ होती है, क्या फीचर्स हैं, तो आप पूरा का पूरा इसका डिटेल ट्यूटोरियल हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसका नाम है काओ कैंडल्स 6643। वहां पे आप जाएंगे, आप हाउ टू ऑपरेट योर डिजिटल वेइंग स्केल टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सो व्हेन यू गो ऑन माय YouTube channel, you can type how to operate your digital weighing scale and then you can easily watch. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैक्स को वे कर रही हूँ। तो ये 225 ग्राम्स वैक्स है।
In fact, I'm going to melt the whole thing together. Okay, 263 ग्राम्स वैक्स है, ठीक है। इस सारी वैक्स को हम एक साथ मेल्ट कर लेंगे। 263 ग्राम्स, ओके। तो इसको साइड कर देते हैं और इसको मेल्टिंग के लिए रख देते हैं। मेल्ट डबल बॉयलर से करना है, जैसे अभी हमने देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही। आप गैस यूज कर सकते हैं, मैं इंडक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ। यू कैन यूज गैस, आई एम गोइंग टू यूज इंडक्शन, ओके। सो ये मेरा मोल्ड है और मेरा मोल्ड अभी जो है बिल्कुल एकदम साफ है, ठीक है। सो माई मोल्ड इज हियर, इट्स क्लीन, इट्स एब्सोल्युटली नीट। लेट्स जस्ट डू द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है, आपने ये स्प्रे लेना है और हल्का सा इसको शेक करना है और बहुत लाइट सा स्प्रे करना है चारों ओर, ताकि जो इसके साइड्स हैं वहां पे अच्छे से स्प्रे चला जाए और वैक्स जो है वो इजिली बाहर आ जाए। सिलिकॉन मोल्ड्स में अगर आप ये स्प्रे नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार कुछ पिगमेंट्स होती हैं जो काफी डार्क होती हैं, तो उनमें फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कलर छूटता नहीं है एंड ऑल। तो इसलिए यू नो वी सजेस्टेड कि आप इसमें थोड़ा सा स्प्रे डाल लें। ओके, सो अब यहाँ पे वैक्स जो है मेरी ऑलमोस्ट मेल्टेड है। आई एम गोइंग टू टेक अ पेपर कप, क्योंकि अब हम कलर डालने वाले हैं। सो नाउ कैंडल मेकिंग के लिए देर आर स्पेसिफिक कलर्स विच आर कैंडल मेकिंग कलर्स। सो अगर आप कैंडल मेकिंग कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक कैंडल मेकिंग कलर्स लेने होंगे। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यू नो वाइसा वर्सा कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पाउडर्ड ग्रीन है और लिक्विड येलो है। सो आई वांट ईच वन ऑफ यू टू क्विकली टेल मी विच कलर डू यू वांट मी टू यूज फॉर आवर फ्लावर टुडे। सो आप सब लोग फटाफट से वोट करके बताएंगे कि आपको कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन कलर का फ्लावर बनाए या येलो कलर का फ्लावर बनाए। Wow. And I also have orange here. So just in case somebody is more fond of orange, we can have orange also. So clearly yellow is the winner. So let's use yellow. ठीक है, हम येलो कलर यूज करेंगे और पहले हम इसके अंदर वैक्स डालेंगे, ठीक है। जब भी आप when you're using paper cups या silicone molds, I would always suggest to keep something under it. सिलिकॉन मोल्ड इसलिए क्योंकि अगर आपने सिलिकॉन मोल्ड को एक बारी भर दिया तो आप उसको हिला नहीं सकते। किसी ट्रे या प्लेट में डाल के रखोगे तो आपको उसको मूव करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास टेबल पे लिमिटेड स्पेस है, तो डेफिनेटली मुझे इसको मूव करना है, तो मैंने नीचे एक ट्रे रख ली है, राइट। So whenever you are using silicone molds, it's always advised that you use a plate, a tray or something, so that in case if you have to move it, you can easily move it. Otherwise what happens na, silicone molds are very soft. Once you fill wet wax into it, then you cannot move it. Otherwise everything will come out and fall on your desk. So here's my mold, here's my paper cup, and let's just take some melted wax. सो यहाँ पे हमने मेल्टेड वैक्स ले ली, ये देखिए एकदम बढ़िया मेल्टेड वैक्स है, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोगों को माइंड में ये रहता है कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए
कलर डालने के लिए, या क्या टेम्परेचर होना चाहिए इस वैक्स को इसमें पोर करने के लिए। ओके, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। So a lot of people have this confusion. There is a myth that to pour you need to have a temperature, or to add color you need to have a temperature. I am going to give you a trick which is going to make your life extremely easy. जब भी आपको वैक्स पोर करनी है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी वैक्स बिल्कुल पानी की तरह पिघली हुई होनी चाहिए। ये अगर हल्की सी भी जमनी शुरू हो गई है, मतलब ये वैक्स को आपको दोबारा गर्म करना है। Now your soy wax will be nicely melted when it is above 70 डिग्री सेल्सियस। 70 से ऊपर अगर होगी तो ये बढ़िया से पिघली हुई होगी। 70 से नीचे आनी शुरू होती है तो ये फटाफट धीरे 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 सेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे let's add color. I've added 2 drops of yellow. Okay, let's just test our color कि क्या ये वाला येलो चलेगा अपने आप अपने को, या थोड़ा ब्राइट करना है। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। So I'm going to mix the color first and I'm going to check कि 2 drops is enough or should I add more color. So this is called color testing and this is quite light. This shade is very light. So what am I going to do? I'm going to add little bit of orange also in this so that you can see how do we add powder colors and how do we add liquid colors. Okay, so here I'm just going to take a pinch of it. Okay, मैंने बस टच किया है नाइफ को। ठीक है, हल्का सा बस, ये देखिए, और ये मिक्स करेंगे। So these pigments you can buy from us. Our pigments are very good quality pigments, and just a drop of it has changed the color. देखिए कितना फर्क आ गया। अब आपके सामने मैंने डाला है, एकदम टच करा था और कलर में कितना चेंज आ गया। So this is a nice color. So what am I going to do? अभी मैं आपको, मेरे ऐसे ही माइंड में आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक और मजेदार चीज सिखा देती हूँ। ठीक है, हम अपने पोनी फ्लावर को थोड़ा शेडेड बना लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स जस्ट मेक आवर पोनी फ्लावर लिटिल शेडेड। सो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप few drops of plain white wax. तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सादा वैक्स, ये जो है ना प्लेन वैक्स, हल्का सा इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल जरा सा ऐसे, बिल्कुल ऐसे, मतलब मुश्किल से ये 10 ग्राम भी नहीं था। और अब धीरे धीरे उसको पूरे मोल्ड में इस तरीके से रोल करने वाली हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये जो जहां साइड्स में जगह बची हुई थी वहां पे ये वैक्स जो है चली गई है, लिक्विड वैक्स। एंड इफ यू कैन सी दिस इज नाउ सॉलिड। अगर आप देख पा रहे हैं ये जम गई है। तो ये नीचे हमने एक हल्का सा वाइट वैक्स का एक लेयर सा बिछा दिया है। तो इसका जो फ्लावर आप निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से आपको उसमें शेड्स दिखाई देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे गोल्डन शेड है, और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन है, मगर यहाँ एक लाइट रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये वाला जो है यहाँ पे आपको हल्की सी वाइट रिफ्लेक्शन आएगी। सो वी आर ट्राइंग टू गिव अ लिटिल शेड टू आवर फ्लावर so that it looks more natural and more beautiful. Now that this is ready, अब ये हल्का सा जम गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे कलर्ड बैग्स जो है उसको पोर कर देंगे। और थोड़ा सा फिर से घुमा रही हूँ। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये घुमा क्यों रही हूँ, इसका एक रीजन है। जो मोल्ड हमने लिया है ना उसमें है गहरे गहरे डीप कट्स है। सो द मोल्ड वी हैव टेकन इट हैज अ वेरी डीप कट्स इनसाइड। तो कई बार जब आप वैक्स डायरेक्टली डाल देते हो तो वैक्स कोनों में नहीं जाती और हवा के पॉकेट्स बन जाते हैं, एयर पॉकेट्स बन जाते हैं।
So when you pour wax directly and you don't move your wax at all, at times you see a lot of air pockets. Now the air pockets normally will lead into either empty space, you will not have anything there, and when you take out your flower would look like broken. तो एम्प्टी स्पेस जहां रह जाती है ना, वहां से आप जब वैक्स निकालोगे तो ऐसा लगता है जैसे वहां से टूट गई थी पत्ती या कुछ है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको हिलाया है, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मी ज्यादा है तो इसको थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू लीव इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 hours टिल द टाइम आर वैक्स इज सॉलिड, जब तक हमारी वैक्स जो है बढ़िया से जम नहीं जाती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको वैसे उठाती, तो ये देखिए हल्का सा भी उठाऊंगी तो ये वैक्स हिलने लग पड़ी है। तो बट आई कैन नाउ पिक अप द ट्रे एंड कीप इट असाइड सो दैट दिस कैन टेक इट्स ओन टाइम टू गेट सेट। लेट्स जस्ट कीप इट असाइड और इसको सूखने देते हैं। ऑलराइट, अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। जब तक वो जमेगा हम उसको बाद में डीमोल्ड करेंगे। लेट्स जस्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अब यहां पे हम लेंगे अपना कंटेनर। ये है मेरा कंटेनर। पहला स्टेप है कंटेनर को विक करना। अब किसी भी कैंडल को बर्न करने के लिए आपको इस विक की जरूरत पड़ती है। सो इन ऑर्डर टू बर्न योर कैंडल यू नीड अ विक। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट सिक्योर आर विक। सबसे पहले हम अपनी विक को सिक्योर करते हैं। तो यहाँ हल्का सा मैंने ग्लू लगाया, एक बूंद की तरह, एंड सेंटर देख के कंटेनर का इसको फिक्स कर दिया। See, it's very important to make sure that you fix your wick in the center. ये बहुत जरूरी है कि आपकी कैंडल की विक जो है वो सेंटर में हो, वरना आपकी कैंडल को जलने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो विक का सेंटर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now we'll just wait for a minute so that the glue gets dry. अब हम जरा 1 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि जो ग्लू लगाई है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक विक होल्डर को रख रही हूँ ताकि विक जो है इधर उधर खिसके ना। I'm just using a metal wick holder to ensure that the wick doesn't move while it's drying. All right. So ये मेरा कंटेनर जो है तैयार हो गया है। ये है स्टेप 1, अपनी कैंडल को तैयार कर। अब हमको ऑम्बर इफेक्ट देना है अपनी कैंडल के अंदर। नाउ वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू गिव एन ऑम्बर इफेक्ट इन आवर कैंडल, राइट। अब पहला जो हम स्टाइल यूज करने लगे हैं ऑम्बर इफेक्ट के लिए वो है यूजिंग जेल वैक्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जेल वैक्स के साथ आप एक ऑम्बर इफेक्ट कैसे दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है जेल वैक्स, और जेल अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही स्क्विशी वैक्स होती है, ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट वैक्स है। देखिए बहुत आराम से ये अलग हो जाती है। ये है जेल, और एक ही कैंडल चाहिए मुझे, तो उसके लिए बस इतना सा टुकड़ा भी जो है वो काफी होगा। ये भी ज्यादा है, एक्चुअली इससे कम भी हम डाल सकते हैं। मुझे हल्का सा बस इफेक्ट देना है। एक काम करते हैं, 2 डिफरेंट कलर्स से इफेक्ट देते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर डबल ट्रिपल कलर्स करने हो तो कैसे कर सकते हैं, है ना। सिंगल तो आई एम श्योर जब आपको 2-3 आ जाएंगे तो आप सिंगल आराम से कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जेल वैक्स को मेल्ट होने के लिए रखेंगे अगेन इन द बॉयलर। सो मैं यहाँ पे, मैंने जेल के लिए एक अलग बर्तन रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर इसको डालकर मेल्ट होने के लिए रख रही हूँ। ऑलराइट, तो जेल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है,
So gel wax has a very high melting point. Gel will start melting around on 90 degrees Celsius. जेल जो है ना 90 डिग्री तक आने के बाद मेल्ट होना शुरू करती है। तो हो सकता है कि आपको जेल को पिघलाने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि क्लास में तो बहुत जल्दी मेल्ट हो गया था, हमारी कैंडल क्यों नहीं मेल्ट हो रही है। डोंट थिंक लाइक दिस, बिकॉज इन क्लास वी यूज वेरी हाई इंडक्शन, 14 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर जो है इंडक्शन का लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही वो सारा काम आपको करके दिखाना होता है। और हम क्वांटिटी भी बहुत कम यूज करते हैं, 1 या 2 कैंडल्स के हिसाब से। बट आप जब बनाएंगे तो आप 4 5 6 10 कैंडल्स बनाएंगे, तो क्वांटिटी के हिसाब से मेल्ट होने में टाइम अलग अलग लग सकता है। So in class, when we are melting waxes, normally we are taking very small quantity for 1 candle, for 2 candles. But when you are making material, when you're making your stock, what happens is you have bigger quantity of waxes. So how much time will it take for my wax to melt will depend on how much quantity of wax you have taken. Okay. So don't get worried that in class she could do it very quickly and why is my wax taking time. So let's just wait for 2 minutes. So now my gel has melted, and here if you see it is absolutely like water. I can't leave it like this for a very long time because this will quickly change its form. So इसको ज्यादा देर तक अगर छोड़ देंगे ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और अब गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर पहले ले रही हूँ, क्योंकि कैमरा पे ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 2 ड्रॉप्स डाली है। और एक सेकेंड। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट मिक्स द कलर। ये देखिए कितने अच्छे से 2 ही बूंदों में इतना बढ़िया कलर आ गया है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ये कंटेनर जो है इसको लेंगे और बहुत ही आराम से इसके साइड्स पे हम इस वैक्स को पोर करना शुरू करेंगे। ये देखिए पोर करते करते ही वैक्स जो है वो कैसे च्यूई हो गई है, रबड़ के जैसे। ये जेल वैक्स ऐसी ही होती है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो आप हीट गन यूज करके इसको हल्का सा दोबारा से हीट कर लीजिए। ये जेल है एंड दिस इज ऑलवेज लाइक दिस। सो इसीलिए जैसे ही आप मेल्ट करेंगे इसको पिघलाएंगे और इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमने वेट करने का सोचा तो फिर जेल जो है वो गड़बड़ा जाएगी। So I just use a little bit of heat on the sides just to ensure कि ये हल्का सा लीक हो जाए। इस तरीके से आप ये देखिए, ये रैंडमली हमने सभी और इसमें जो वैक्स है वो डाली है। नाउ देयर इज अनदर वे टू डू दिस, जिसमें आप एक और तरीके से कर सकते हैं इसको। सेम जेल के साथ ही अगर आप काम कर रहे हैं तो आई जस्ट शो यू क्या कर सकते हैं हम। और उसके लिए आई थिंक आई यूज सम अदर कलर, ताकि वो इजीली आपको दिखाई दे जाए।
तो यहाँ मैंने येलो कलर लिया है और इसके अंदर वैक्स कलर डाल दिया वैक्स के अंदर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पोर दिस वैक्स इन द ग्लास इटसेल्फ। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको कंटेनर के अंदर पोर करके अब अपने कंटेनर को जो है धीरे धीरे मूव कीजिए ताकि ये जो वैक्स है ये साइड्स पे लग जाए। और मैं जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको निकाल लूंगी क्योंकि मुझे उतनी वैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने थोड़ी वैक्स डाली है फिर आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप देखिए मैंने यहां तक ही सिर्फ इसको रखा है। इफ यू वांट टू कवर इट टिल द टॉप यू कैन रोटेट योर ग्लास अ लिटिल बिट मोर। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज हाफ, वन थर्ड, सॉरी थ्री फोर्थ ऑफ द ग्लास पे ही मैं ये यूज कर रही हूँ। मैं पूरे ऊपर तक टॉप तक इसको जेल को नहीं यूज कर रही। सो आप देख रहे हैं दो कलर्स का इसमें यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा इफेक्ट आ गया। नाउ देयर इज वन मोर वे यू कैन डू दिस। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें जेल डाली हुई है इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। अगर आप बिना जेल के ये वाला मेथड करोगे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो कैंडल का इफेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। सो बिकॉज आई एम यूजिंग मल्टीपल कलर्स एंड इफ आई कीप एडिंग टू मच ऑफ जेल इट विल बिकम अ वेरी थिक जेल का लेयर। क्योंकि मैं यहाँ पे काफी सारे रंग यूज करना चाहती हूँ, अगर मैं इसमें और जेल डालूंगी तो बहुत मोटी लेयर जेल की बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिक्विड कलर को इसमें पोर कर रही हूँ। सो वील जस्ट फिक्स दैट विक लेटर। और क्योंकि ये डायरेक्ट कलर डाला है, डायरेक्ट डाली है, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड मोर ड्रॉप्स इनटू इट, वरना पूरा का पूरा फिर ब्लू का इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि लिक्विड कलर जल्दी फैलता है इसलिए वी विल नॉट डू मच इन दिस। सो यहाँ पे यू नो रैंडम जो प्रिंट है वो आ गया। आप इसमें दो चार पांच कलर्स और भी डाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट डिपेंड्स हाउ ब्राइट यू वांट दिस टू बी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट फिक्स दिस विक अगेन, क्योंकि गरम वैक्स की वजह से चिपकी नहीं थी, हल्की सी निकल गई। आई एम जस्ट गोइंग टू पुश दिस टू द बॉटम। ऑलराइट, इज माय विक होल्डर। अब इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये वैक्स जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, एक रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, जेल है बहुत जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज जो है अगर हम दूसरी वैक्सेस डालते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। So now while this is getting cooler, I'm going to put my soy wax for melting. Okay. Now colors can be any colors. It could be pink, it could be green, it could be yellow, it could be red, blue, black, whatever you like. It can be one color also. Next candle what I make, I will put only one color for you to have an idea that how will it look. Okay. As I said, this is going to be Tej and Rakhi feel wala thing. So I've just taken colors similar to that. क्योंकि अभी हम तीज और राखी वाखी की बात कर रहे थे ना, तो मैंने वैसे ही कलर्स उसमें डाल दिए। कोई भी कलर डाल सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हेन यू पोर वैक्स इनटू इट, अब हम इसके अंदर रेगुलर सोए वैक्स डालेंगे। ठीक है, अब आप इसके अंदर सोए डालोगे तो आपने अभी क्या किया है, पहले आपने जेल यूज किया है और अब इसके अंदर सोए डाल रहे हो। एक चीज याद रखेंगे, जेल और सोए दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अलग है।
ये तकरीबन 70 पे सॉरी सोए जो है तकरीबन 70 डिग्री पे आके पूरी तरीके से पिघल जाएगी, और जेल को 90 डिग्री तक लगेंगे पिघलने के लिए। ओके, सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ फ्यू पॉइंट्स. We are using two different waxes here. This is gel. We are going to add soy wax into this. Now, when we are melting this candle, soy will melt on approximately 70 degree itself. However, gel will take around 90 degree to melt. Now, if you take a very thick layer of gel, अगर आप बहुत मोटी जेल की लेयर साइड में बना दोगे और बीच में सोए डाल दोगे, तो होगा क्या, आपकी विक कंफ्यूज हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे आसपास जो वैक्स है वो तो बड़ी नरम है, वो तो बड़ी आराम से पिघल रही है, और ये जो कोने वाली वैक्स है इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आपकी कैंडल साइड से अनबर्न्ड रह जाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत पतली सी लेयर बनानी है, बहुत मोटा सा आपने इसके अंदर लेयर नहीं डाल के रखनी है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस. नाउ हियर इज माय melted soy. Now I'm going to add soy into this. और जहां तक मैंने जेल का वो डिजाइन बनाया था, मैं इस कैंडल को वहां तक फिल करने वाली हूँ। ऑलराइट। अगर आपकी जेल बहुत गर्म है और आपने उसके ऊपर गरम गरम सोए डाल दी, तो फिर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जेल में से कलर लीक करके सोए में चला जाएगा, ठीक है। तो जेल को सूखने दो, पूरा ठंडा होने दो, फिर आप बेशक 70 डिग्री मेल्टेड सोए इसमें डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जेल इतनी जल्दी पिघलेगी नहीं, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द कैमरा एंड आई शो यू द साइड ऑफ दिस कैंडल. दिस इज लुकिंग लाइक अ डियर. अब ये जो व्हाइट वैक्स है ये धीरे धीरे जमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। होपफुली जब तक हमारी क्लास चल रही है ये काफी हद तक जम जाएगी कि हम देख सके कि इफेक्ट कैसा आ रहा है इसके अंदर। तो अब इसको हम साइड कर देते हैं, सेट होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम दूसरा कंटेनर लेकर आते हैं, एंड वी विल ट्राई अनदर मेथड ऑफ क्रिएटिंग द सेम इफेक्ट. तो यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग माई विक. विक ले रहे हैं यहाँ पे. आप विक स्टिकर्स का भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज विक स्टिकर्स ऑल्सो. विक स्टिकर्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो लेट्स यूज अ विक स्टिकर ओनली. एक विक स्टिकर भी लगा के दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है. विक स्टिकर के लिए आप इसके ऊपर से सिंपली यहां से पेपर हटाएंगे, एंड यू विल पुट योर विक इन द सेंटर लाइक दिस. हल्का सा इसको प्रेस कर लीजिए और ये स्टिकर को रिमूव करके कैंडल के जार के सेंटर में पेस्ट कर दीजिए.
सो ये दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। ये स्टिकर्स जो है स्पेसिफिकली कैंडल मेकिंग के लिए ही बने हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छी इनकी ग्रिप होती है और वेट वैक्स डालने पे ये खुलते नहीं है, निकलती नहीं है वैक्स, मतलब विक निकलती नहीं। ओके, सो यू कैन टेक दिस ऑल्सो। नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेम टाइप का इफेक्ट जो है वो बनाएंगे डिफरेंट तरीके से। तो अभी तक तो हमने जेल लिया था और जेल में उस इफेक्ट को क्रिएट किया था। यू कैन टेक अ ब्रश और यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्पैटुला जो फ्लैट हो आगे से, जो इजीली सिलिकॉन के जैसे स्पैटुलास होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेंटिंग ब्रश लिया है मैंने। दिस इज अ वेरी स्मॉल पेंटिंग ब्रश। और मैं ना बहुत नीचे यहाँ पे हल्का हल्का सा इफेक्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा वैक्स जो है वो नहीं करनी। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रफली मूव दिस अ लिटिल बिट, ताकि बिल्कुल सिर्फ एक लाइन ना रहे। ओके, ऑम्बर में एक चीज याद रखिएगा, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि ऑम्बर में आपको एक लाइन ही मिलेगी। ऑम्बर बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक रफ, एक वेग कलर्स का जो एक, हाउ डू आई एक्सप्लेन, जैसा एक शेड आता है ना, वो उसको कहते हैं। सो दिस इज येलो and I think this is little light. So, do you want me to add another color into it? Should I add some more color? Maybe orange थोड़ा सा add कर देते हैं, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। क्योंकि रेड हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं दूसरी वाली कैंडल में, तो इसमें हम हल्का सा ऑरेंज शेड डाल देते हैं। ओके, बाय चांस अगर आपके पास लिक्विड कलर्स नहीं है और अब आपको बनाना भी जरूर है और पाउडर कलर्स है, तो आप क्या करेंगे, यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल और उसके बीच में अपना पाउडर कलर जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बूंद दो बूंद ऑलिव ऑयल लेकर कलर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके बाद उसको आप इस तरीके से लिक्विड कलर की तरह डाल दीजिए। क्योंकि जब आप ऑलिव ऑयल में पाउडर कलर को मिक्स कर दोगे तो वो थोड़ा लिक्विड की तरह बन जाएगा, फ्लोई कंसिस्टेंसी हो जाएगी उसकी। फिर वो गाढ़ा पाउडर नहीं रहेगा। मतलब उसको इतना पतला करना है कि वो अगर आप बूंद डालो उसकी, तो बूंद जो है वो डल जाए। दैट इज द आइडिया। I'm just going to take a little bit of orange because orange is absolutely brand new. I'm just opening the bottle. All right. So I'm going to use the brush. So that is easier. ग्लास मूव करने से ज्यादा इजी है ब्रश को मूव करना। So वैक्स जो है वो मेल्टेड है। लेट्स जस्ट पोर आवर वैक्स फर्स्ट।
किरण, ये कैंडल मेकिंग पिगमेंट्स है और कैंडल मेकिंग लिक्विड कलर्स हैं। सो अभी 2-4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, साइड से या हिलाएंगे नहीं। हल्का सा, मैंने हल्का सा हीट गन यूज किया है क्योंकि ऊपर फैन चल रहा है और जब मैं कैंडल पोर कर रही थी तो वैक्स थोड़ी सी हल्की सी जमनी शुरू हो गई थी, दैट्स व्हाई। सो आई जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ heat gun on the top just to ensure that there are no bubbles, nothing, because I have fan running on the top of my desk right now, that's why. Otherwise अगर आप जब भी कैंडल बनाएं तो डायरेक्ट पंखे के नीचे ना बैठे, वर्क स्टेशन जो है पंखा थोड़ा साइड में करके रखें, वरना जितना आपका वैक्स हिलेगा उतनी ही फिर आपकी वैक्स में लाइंस आ जाती है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। सो आई एम जस्ट टेकिंग हीट गन और ये वाली जो कैंडल है इसके साइड्स पे हल्का सा हीट लगा रहे हैं ताकि जो कलर है वो थोड़ा सा और फैल जाए आराम से। प्लीज ध्यान रखिएगा, कांच के ग्लासेस हैं। अगर आपने पहले कभी हीट गन यूज नहीं की है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा लगातार हीट गन ग्लास को नहीं देनी है क्योंकि अंदर गर्म वैक्स है, बाहर से आप हीट गन लगा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि कांच टूट जाए। Please be very careful that when you're making this candle and you're using a heat gun, do not use constant heat gun because this is also hot and your wax is also hot. You're using a glass jar. Your glass should not break. Now, if you see, I've just used little bit of heat gun on the top of this container as well, ताकि ओवरऑल जो कैंडल है उसके बीच में एक हल्का सा ऑन द साइड्स एक कलर का इफेक्ट आ जाए। आप चाहें तो ये अवॉइड कर सकते हैं, बट इफ यू सी ये हल्का हल्का जो कलर साइड से आ रहा है, दिस लुक्स लिटिल प्रिटी, बट ये पर्सनल चॉइस है। आप चाहो तो ऊपर की लेयर को बिल्कुल हीट गन मत लगाओ, वो वाइट रहेगी और साइड से आपके पास कलर रहेगा, ठीक है। सो अब इसको दोबारा से सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। Now, this is going to take actually 3 to 4 hours to get set. अब आपकी जो नीचे की कैंडल है उसको कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं अच्छे से सेट होने के लिए, ठीक है। तो आपको उसको उतना टाइम देना पड़ेगा कि कैंडल जो है पूरी तरीके से जम जाए, क्योंकि जब तक ये कैंडल जमेगी नहीं तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते, इस पे नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते। सो जब भी आप माल तैयार करें प्लीज टेक आउट टाइम, अदरवाइज आप ये सोचो कि बस अभी हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। Now, till the time these candles are getting set, let's just see if our flour is ready or not. All right, so here is the flour, and if I touch, this is warm.
अगर मैं इसको हाथ लगा के देखूं तो ये वार्म है, मतलब अभी इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर से तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो जम गया है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। कुछ निशानियां हैं जो ध्यान रखेंगे। पहला, आप देख रहे हो यहाँ का कलर और यहाँ का कलर डिफरेंट है। देर आर फ्यू थिंग्स with which you can check if your candle is set and it's ready to come out or not. First, this and this, the color is different. This is dark, this is light. Means it's set from here but it's still wet here inside. इसका मतलब है कि साइड से तो जम गई है मगर अंदर से अभी भी गीली है, तो इसको पंगा नहीं लेना। दूसरा, मोल्ड को हाथ लगाओगे, मोल्ड गर्म होगा या वार्म होगा। सेकेंड, व्हेन यू टच your mold, if it's warm, that means your candle is still not ready to come out. Please do not take the candle out. The whole wax will break and your product will get destroyed. ऐसे में कभी भी प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालना, पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है खराब हो जाएगा। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर और रख देते हैं। ये होपफुली अनदर हाफ एन आवर 40 मिनट्स में थोड़ा बेटर हो सकता है, ठीक है। मीनवाइल हमारे पास ऑलरेडी फ्लावर्स जो है वो हमने रेडी करके रखे हुए हैं, बिकॉज वी न्यू कि टाइम जो है वो परमिट नहीं करेगा इनको ठंडा होने के लिए। सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दो पोनी फ्लावर्स हैं जो हमने रेडी किए हुए हैं, जो कि डिफरेंट कलर में है, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी कैंडल बना देते हैं। लेट्स मेक अ कैंडल आउट ऑफ दिस, राइट। अब एक कैंडल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है इसके अंदर वो जो धागा होता है जिसको हम विक बोलते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ कैंडल इज अ विक, एंड इफ यू डू नॉट हैव अ विक, इट्स नॉट अ कैंडल। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, जला नहीं सकते। तो जलाने के लिए आपको विक चाहिए होगी, मगर यहाँ तो कोई होल नहीं है, कुछ नहीं है, तो विक कैसे इसमें डलेगी? अब हम क्या करेंगे, एक बार ये रेडी हो गए, हम इसको इसमें होल करेंगे। अब होल कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसके अंदर होल करने के लिए आपको एक पिन चाहिए। अब पिन जो है वो जूड़ा स्टिक जो होती है, जूड़ा पिन जो होती है, जो हम लेडीज अपने बालों में लगाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। या अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, वुडन स्क्यूअर दिखाया, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसकी भी चौड़ाई जो है एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा मोटा अगर आप कोई चीज लोगे तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट ये चौड़ाई जो है ये परफेक्ट है। ये आपके विक के हिसाब से एकदम बढ़िया है। दूसरा, अब आपको चाहिए विक इसके साइज की। इसके साइज की विक मींस कि अगर इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 1.5 इंच है, तो आपके पास कम से कम 2 इंच की विक होनी चाहिए। मतलब इसके ऊपर थोड़ी जगह होनी चाहिए कि इसको हम जला सके, ठीक है। तो पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 के लिए सबसे पहले हम इसमें होल करेंगे। जिसको मैंने एक सॉफ्ट कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखा है। डायरेक्ट रखूंगी तो इसके पेटल्स टूटने का थोड़ा सा डर रहता है। सो आई हैव टेकन अ सॉफ्ट टॉल and I have kept my flower on this. If I keep it directly here, this is hard top, it can break the petals. Okay, now
very softly. I'm just going to put it inside and just twisting a little bit. बहुत सॉफ्टली ये काम करना है। ये वैक्स सॉफ्ट होती है। ज्यादा जोर से अगर मेहनत करोगे तो प्रोडक्ट टूट सकता है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस पेशेंस रखनी है। ओके, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल पेशेंट। यू कैन नॉट मेस विद इट। मैं आप सोचो कि मैं इसको एकदम अच्छे से झगड़ झगड़ के इसमें काम करूं तो ये पूरा टूट के हाथ में आ जाएगा। मैं बहुत आराम से इसको हल्का सा मूव करके निकाल रही हूँ। एक बारी दो बारी निकाला है। बस आपको इसके अंदर इतना होल करना है कि आप आर पार देख सको और आपकी ये जो विक है ये निकल सके। दूसरी चीज, होल ऊपर से नीचे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने ये देखा, ये जो वैक्स है, ये आपने जब होल्ड किया तो थोड़ी वैक्स जो है उठकर बाहर आ गई। अगर आप उधर से करोगे तो वो पत्तियों में फंस जाएगी, आपका डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसको नीचे से करोगे। नीचे अगर बाय चांस कुछ खराब भी होता है तो वो नीचे की साइड रहेगा, टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अब हम बहुत आराम से इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए, ये जो विक है इसमें से निकल गई। कुछ नहीं किया, बहुत सॉफ्टली। ठीक है। अगर बाय चांस कभी आपको लग रहा है कि आपकी विक आराम से बाहर आ रही है, आप क्या करेंगे? हल्का सा वेट वैक्स लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक बूंद के जैसे। एक मिनट। अब experienced candle makers may feel we can use heat gun, but for such candles, especially pillar candles or such candles, do not use heat gun. ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो ये सोचेंगे कि हाँ, हीट गन यूज करके इसको चिपका लेते हैं। पिलर कैंडल्स के लिए या इस तरीके की कैंडल्स, छोटी कैंडल्स के लिए हीट गन मत इस्तेमाल करना। हीट गन इस्तेमाल करते ही अगर हल्की सी भी हीट फालतू लग गई, आपका हाथ भी जल जाएगा और प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। तो हम क्या करने लगे हैं यहाँ पे, हम जरा सा आ, यहाँ पे वेट वैक्स ले लेंगे, एक दो बूंद के जैसे। ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बस हल्की सी एक बूंद वैक्स डाली और अब मैं इसको इसमें से निकाल कर फटाफट से प्रेस कर दूंगी। दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ ग्लू। ये बिल्कुल जैसे गम होती है वैसे एक्ट करेगी। अब ये विक कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा थी इसको हमने क्लीन कर दिया। सो लाइक दिस आप इसको इसमें विक डाल सकते हैं और अब हम इसको बहुत आराम से, बहुत नाइसली लाइट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो फिलहाल मैं आपको इसके ऊपर रख के इसको लाइट करके दिखाऊंगी, जस्ट टू गिव यू अ फील। आप जब भी कोई पिलर कैंडल बर्न करते हैं, कीप अ प्लेट और अ ट्रे अंडर दिस, सो दैट यू कैन सी कि इसका जो वैक्स है वो नीचे गिरेगा। अगर आपने ऐसे ही उठा के रख दिया उसको तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सारा सामान नीचे गिर जाएगा, फिर आपका डेस्क भी जो है वो गंदा हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जब भी कुछ बर्न करने लगेंगे ऐसा, तो नीचे कोई प्लेट रख लेंगे। तो लेट्स जस्ट लाइट आर पोनी फ्लावर।
और इसकी एक एक लेयर इतनी ब्यूटीफुल खिल के आई है. जस्ट लुक एट द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग. एक एक पत्ती इसकी, दीज आर वेरी थिन. हालांकि मैंने प्योर सोई यूज की है, फिर भी आप देखो कितनी क्लीन आई है. जस्ट बिकॉज हमने इसको प्रॉपर सेट होने का टाइम दिया था, जल्दबाजी नहीं की थी. ओके, सो वी आर गोइंग टू कीप दिस. दिस इज हाउ यू विल लाइट इट. मैं इसको अभी फिलहाल बंद कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो ये डेस्क पे गिर जाएगा. बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि किस तरीके से यू कैन मेक अ कैंडल. अब आप इसको पैक करने के लिए यू कैन टेक एनी मफिन बॉक्स और अ कुकी बॉक्स एंड पैक देम, बिकॉज ये रिटर्न फेवर्स में बहुत 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 अच्छी लगती है कैंडल. बहुत ज्यादा सुंदर लगती है. तो आप अगर ऑलरेडी कोई गिफ्टिंग का काम करते हैं, कुछ है, आप इसको बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में पैक कर सकते हैं. दे लुक प्रिटी. यहाँ पे इस वाले में मैंने ऑलरेडी होल किया हुआ है, यू कैन सी. और इसमें मैं विक नहीं डालने वाली. क्यों नहीं डालने वाली? क्योंकि इसके साथ मैं कुछ और करने वाली हूँ. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दिस. ऑलराइट, सो यहाँ पे आवर कैंडल्स आर लिटिल हार्ड. ठीक है, ये देखिए, दिस इज हाउ बोथ द कैंडल्स हैव द इफेक्ट्स. दोनों की लाइंस डिफरेंट है, दोनों का इफेक्ट डिफरेंट है, दोनों के कलर्स डिफरेंट है. ठीक है, अब हम इसको, see, if you just want to sell candles like this with the colorful effects on the side, you can do that. However, अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने एक और दो अलग अलग कैंडल्स बनाई है. अब हम इसको एक नए तरीके की कैंडल बना रहे हैं, जहां पे हम एक डिफरेंट स्टाइल, एक बहुत ही डिजाइनर स्टाइल का कैंडल जिसमें. So for this, I am going to require a heat gun. इसके लिए मुझे heat gun की जरूरत पड़ेगी. और अगर आपने ये देखा, मैंने यहाँ पे कोई भी होल नहीं किया. सॉरी, इसमें विक नहीं डाली. अब विक क्यों नहीं डाली, आई जस्ट शो यू. क्विकली जस्ट कमेंट एंड टेल मी, आप कौन सी वाली कैंडल चाहते हो कि मैं पहले तैयार करूं, फाइनल करूं. 1, 2, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट एंड टेल मी, यू वॉन्ट मी टू मेक 1 or 2. So let's just take the first one and here we go. Okay. So अब आपने इसमें भी सेम तरीके से पेन या स्टिक यूज करके होल कर लिया, राइट? मगर अब ये ऐसे तो जलेगी नहीं. अब इसमें हमने विक क्यों नहीं डाली? क्यों? क्योंकि इसको हम इस कैंडल में लगाने वाले हैं. जब हम इसको इस कैंडल में लगाएंगे और इसमें ऑलरेडी विक होगी, तो फिर दो विक का काम कैसे करेंगे? तो इसकी विक जो है पहले काटनी नहीं है, हम इसको इसमें से निकालेंगे इस तरीके से और इसको इसके ऊपर ऐसे बिठाएंगे. ठीक. अब बिठा तो दिया हमने, मगर अगर अभी हम इसको उल्टा करेंगे तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो ये इसके साथ चिपके, इसके लिए सॉरी, हम थोड़ा सा हीट गन का इस्तेमाल करेंगे. All right. So I'm going to melt the top layer a little bit so that it creates a liquid layer on the top. मैं यहाँ टॉप में थोड़ा सा इसको पिघला रही हूँ ताकि ये एक बहुत हल्की सी लिक्विड लेयर क्रिएट कर दे.
बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि हमको तो सिर्फ चिपकाना है ना इसको यहाँ पे। अब मैं इसको इसमें से निकाल के डालने के बाद हल्का सा इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। एंड आफ्टर दैट, यूजिंग अ विक होल्डर और अ ट्रिमर, एनीथिंग जो आपको लगता है आपके पास है, आप इसको जो एक्स्ट्रा विक है उसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल यूज अ विक होल्डर, सॉरी, विक ट्रिमर और a scissors, whatever you feel is available with you, and we will trim the wick. Now, कितना wick छोड़ना है ऊपर और कितना रखना है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको तकरीबन आधा इंच जो wick है वो आप इस पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मीन्स ऊपर जलने के लिए आधे इंच तक छोड़ के बाकी जो है वो हम काट देंगे। सो योर we are going to use a wick trimmer and trim the extra wick here. And यहाँ पे मेरी ये जो कैंडल है वो बिल्कुल तैयार है। Let me just show you how it looks. See, red flower and the combination looks really beautiful. आप इसके ऊपर ग्रीन फ्लावर रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। Anything would look very nice. So this is how the candle has come out to be. और ये वाला जो फ्लावर है इसके अंदर हम जो हमने पिंक वाला फ्लावर बनाया है उसी को लगाएंगे, so that we have an idea how is it going to look. Okay. All right. और इसी तरीके से इसका भी हम जो विक है उसको ट्रिम कर देंगे। अब ये हालांकि अंदर तक है कैंडल, बट इसका मतलब ये नहीं कि उतनी लंबी विक छोड़ रही है। ऊपर सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच, और सॉरी आधा इंच ही विक छोड़नी है, बाकी जो है आप ट्रिम कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही सुंदर, बहुत ही एकदम यूनिक लुक दे रहा है with the color combination. See, this is all light, this is all dark. दोनों ही कॉम्बिनेशंस अपने आप में बहुत सुंदर है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा पसंद है और आप कैसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो लेट्स जस्ट हियर आउट फ्रॉम यू, आपको कैसे लग रहे हैं और कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। वन, अगेन, 1 2, विच वन इज योर फेवरेट, आपको कौन सी सुंदर लग रही है। लेट्स अंडरस्टैंड। All right, 1 2 1 2 1 2. So there is a mix review, which is absolutely okay. Some people like light colors, some people like bright colors. But एक चीज आपने देखी, मैंने यहाँ पे वैक्स का क्वांटिटी और यहाँ वैक्स का क्वांटिटी अलग अलग रखा है। बोथ आर ओके। एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, वेन एवर वी आर यूजिंग कंटेनर्स विच डू नॉट हैव अ लिड, जब भी हम कोई ऐसा कंटेनर यूज करते हैं जिनके ढक्कन नहीं है, कैप नहीं है, अब ये कंटेनर्स जो है इनके कैप नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर, ग्लास से ऊपर, जैसे ये हल्का सा बाहर अगर आए
तो चल जाएगा. But if you are trying to make this design in a container where you have a cap, जहां आपके पास इसका ढक्कन है, फिर आपको ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, ताकि आपका वैक्स पोर करके फ्लावर के बाद, विक के बाद आप ढक्कन लगा सको. ऐसा नहीं होना चाहिए कि विक मुड़ रही है, कैंडल टूट रही है. तो ये जो आपने पैटर्न है, ये आप विद लिड वाले उसमें अगर आप करोगे, तो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट सक्सेसफुल, बिकॉज देन यू कैन क्लोज द लिड एंड लुक एट दिस. So both of them have their own beauty. और लास्ट स्टेप जो है, आप अपना ब्रांडिंग, अपने स्टिकर्स लगाइए. दैट इज गोइंग टू बी पर्सनल, बट ऑलवेज इफ यू आर सेलिंग इट, अगर आप ये किसी को देने के लिए बना रहे हैं कैंडल, प्लीज मेक श्योर कि आप इनके ऊपर वार्निंग स्टिकर्स जरूर लगाएं. ठीक है. इफ यू आर सेंडिंग इट आउट टू समवन टू यूज, प्लीज आप कोशिश कीजिए वार्निंग स्टिकर के बिना इनको ना सेंड करें. वरना क्या होगा कि आपके कस्टमर को तो नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो ऐसे ही कुछ भी किसी भी तरीके से उसको यूज करेगा, और गलती से कोई इंसिडेंट होता है, कुछ है, तो दे विल फील कि आपने उनको बताया नहीं. तो हम यहाँ पर वार्निंग स्टिकर्स ऐड करेंगे. एंड वार्निंग स्टिकर्स आइडली तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, डब्बे पे लगा सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है. बट कोशिश कीजिए कि उसको कैंडल पे ही लगाएं, ताकि आप, जब आपका कस्टमर ये ना बोले कि हाँ हमने डब्बा नहीं चेक किया था, हमने तो ऐसे ही फेंक दिया. तो अगर आप कैंडल पे लगाओगे, तो वो स्टिकर हमेशा कस्टमर के पास ही रहेगा. उसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ उसने हटा दिया था, उसने देखा नहीं था, उसने ये नहीं किया था, उसने वो नहीं किया था. सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना. और कस्टमर आइडली तो पढ़ना चाहिए, बट स्टिल ये ना हो कि कस्टमर बोले नहीं जी हमने तो देखा नहीं. सबसे पहले मैं इसको हल्का सा कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हाथ लग जाते हैं. सो यू कैन वेयर ग्लव्स ऑल्सो इफ यू वांट. सो आई एम जस्ट टेकिंग अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड क्लीनिंग माई ग्लास, जस्ट टू एंश्योर कि जो मेरे हैंड प्रिंट्स हैं वो हट जाए, और किसी भी तरीके का कोई दाग वगैरह ना हो. ठीक है. इसी तरीके से दूसरा वाला भी साफ कर लेते. All right. So here I have these warning stickers with me. I'm just going to take out a warning sticker, and it clearly says, to prevent fire and serious injury, burn candle within sight, keep away, keep out of reach of children and pets. ठीक है. एंड डू नॉट बर्न ऑन ड्राफ्टी एरियाज, मीन्स कहीं हिल रहा है, कहीं किसी ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पे आपका टेबल हिल रहा है, या कोई ऐसी गाड़ी है, कुछ है, क्योंकि कैंडल है, फायर है, गलती से भी अगर लग गई तो इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए. ठीक है. तो इस तरीके से अब हमारा इसमें वार्निंग स्टिकर लग गया है. अब आप इसको किसी को अगर सेल करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी का लेबल वगैरह, स्टिकर वगैरह लगाकर आराम से दे सकते हैं. नाउ दिस इज रेडी टू यूज विद वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट. आप इसको बॉक्स में डालना चाहते हैं, पेपर बैग में डालना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यू कैन इजिली नाउ डू दैट एंड सेल इट अहेड. ठीक है. सो हियर आर आर कैंडल्स, पोनी
amber jars. They are ready to use. Please let me know how was your overall experience, and if you found this class worth your time, money and energy. Please आप just take a moment and please let me know आपका experience कैसा था, आपको अच्छी लगी class या नहीं. So here my pony flower mold is there. Let's just see if it is ready now. तो यहाँ पे ये अभी ठंडा हो गया है और अब आप देखोगे इसका कलर भी जो है सेम हो गया है, कोई डिस्कलरेशन नहीं है. तो अब एक इसको डीमोल्ड कैसे करते हैं. डीमोल्ड का मतलब है कैंडल को मोल्ड से बाहर कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से चारों ओर से बाहर की ओर खींचेंगे. सिलिकॉन के मोल्ड्स में से जब भी हमको अपना प्रोडक्ट निकालना है, हमको उसको चारों ओर से पहले बाहर को खींचना है. अब ये क्यों करना है, क्योंकि अगर आपने बाहर नहीं खींचा और आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग पत्तियों की टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बनी हुई है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट जो है वो टूट जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो वो नहीं चाहिए हमको. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से इस तरीके से बाहर की ओर सब डायरेक्शन से स्ट्रेच कर लेंगे और फिर यहाँ पे जोर लगाते हुए नीचे से हल्का हल्का इसको बाहर खींच के निकालेंगे इस तरीके से. और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है. My goodness. Do you see that shade of white and yellow? इतना क्लियर, इतना एविडेंट इफेक्ट है. ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे रियल फ्लावर होता है. आपने देखा ये इफेक्ट कैसे आया. आई होप अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इफेक्ट कैसे आया. ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, स्पेशली पंखुड़ी वगैरह में बहुत लोग पूछते हैं कि मैम डबल शेड्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं. तो a small trick and you see this is so beautiful. Now imagine यहाँ हमने पिंक यूज किया है, इसके ऊपर अगर मैंने यही यूज किया पूरा बसंत पंचमी बन जाएगा. So I hope you liked it, है ना. So with this our workshop comes to an end. I am here for next 2-3 minutes. Thank you so much for bearing with us because the workshop has extended. 12:30 तक का time था और it has extended a little bit. Thanks for being here. अगर किसी को अभी भी question है or you want to inquire about something, I'm here for next 2 minutes. If you want to exit, you can exit now. Thank you. I am going to see you in cocktail candle making and I'm going to see you in dessert candle making. And people who want to start their business, please enroll for designer candle business course because 8-10 दिन आपको कम से कम कोर्स में लगेंगे और उसके बाद आपको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए अपना प्रैक्टिस करने के लिए, परफेक्शन करने के लिए, ताकि आप माल बेचना शुरू कर सको फेस्टिवल्स में. ठीक है. Hiral, I understand, but because of excessive heat, I had to shift